good fortune of meeting Idi Saab in Karachi in his foundation a few years back, and I can easily say he was one of the most kindest person that I have met. His contribution to humanity all over the world, not only in Pakistan or the adjoining areas, was immense. He touched people's lives. He touched their the code of kindness among a lot of people, and his loss will be felt by all those children, all those people who he worked for. But when such people go away, they leave behind a legacy, and that legacy continues and continues. सामने चले जाएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं कुछ कपड़े और शॉल्स विंटर की ना डोनेट करना आई थी। क्या थोड़ी देर के लिए अंदर आके मिल सकती हो? जी, हम जस्ट डॉट आउटफिट की तरफ से हूँ, तो मैं कुछ मिलना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? पहले तो मुझे प्यार करें, और मैं आपके लिए छोटा सा नजराना लेकर आई थी। फ्रेंड्स, आपका मैं तारुफ़ करवाती हूँ। मिसेस बिल्किस ईदी साहिबा हैं इस वक्त मेरे साथ। मैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुछ डोनेशन के लिए आई थी, तो मैंने सोचा मैं इनसे मिलती भी चलूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इनसे मिलने का शर्फ दिया, मैं इन्हें मिली। और जब कहते हैं ना इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो इंसान उससे मिले तो मुतमईन हो जाता है। पहले तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम, हम सब की तरफ से जो आपको देख रहे हैं। और बताएं कैसी हैं आप? मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं खुद घबरा रही हूँ आपसे बात करते हुए। आई एम सो मच हैप्पी टू सी यू, और अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत तरक्की और दे। इंसान का सब कुछ शौहर होता है मेरे ख्याल से। नहीं, अकेली हो गई हैं? नहीं, फैसल साहब से तो वो पता है। नहीं, ऐसे नहीं कहे, हम सब आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आमीन सुम्मा आमीन। ये दरअसल हम पेज पे काम करते हैं, मेरा एक पेज है, मैं ब्रांड के ऊपर काम करती हूँ। तो आज हमने सोचा कि हम कुछ डोनेट करें आप लोगों को, तो मैं कुछ शॉल्स विंटर की जो सर्दियों में औरतें पहनती हैं कपड़े, वो लेकर आई हूँ। नहीं, पुराने नहीं, मैं बिल्कुल नए लाई हूँ। जी जी, आप बताएं रिक्वायरमेंट। ठीक है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। और कोई रिक्वायरमेंट हो आपकी? और यहाँ आप भी होती हैं? ये आज मेरा शर्फ था आपसे मिलने का। आप में से कोई सवाल करना चाहे तो आप कर सकते हैं। मैं इस वक्त बहुत एक सक्सेसफुल वुमेन के साथ हूँ। बकौल उनकी एक बात ने मुझे रुला दिया कि हस्बैंड के बगैर ज़िंदगी नहीं है। ऐसा ही है। तो वो मर जाने का सब्र भी अल्लाह देता है, लेकिन मेरी हिम्मत मैं चल नहीं सकती हूँ। गिर गई हूँ ना, तो ये उंगलियों में पता नहीं क्या हो गया है, नसों में क्या हो गया है। सही, सारी रात सोई भी नहीं हुई। सही। और नसें खिंचती हैं रात को। तो अब आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रही हैं? बस एक्सरसाइज कराने वाली आती है, फिजियोथेरेपी कराने वाली आती है। सही। और दवाएं, डॉक्टर के पास जाओ दवा, डॉक्टर के पास जाओ दवा। ईदी साहब दुनिया के इतनी सेलिब्रिटी थी, आप दुनिया घूमी, दुनिया देखी, कोई बात बताएं उनकी। मैं उनसे तो नहीं मिल सकी, लेकिन आपसे मिलना मुझे नसीब हुआ।
तो कोई एक बात, ऐसा दुनिया में कोई आदमी पैदा नहीं होगा, ऐसा ही है, नहीं होगा। ऐसा ही है। मुझे कहते थे सबर सबर करो, दरगुजर करो, दरगुजर करो, दरगुजर करो और है ना माफ़ कर दो। 3 बातें तुमने होनी चाहिए, 3 बातें तुमने होनी चाहिए, माफ़ कर दो, दरगुजर करो, तो ऐसी बातें करते हैं। और हमारे में आजकल यही नहीं है, ना हम माफ़ करते हैं, ना दरगुजर करते हैं, ना सबर करते हैं। नहीं बोलो ना, हमारे पीछे इतने आदमी आते हैं, बोलते बुरा बुरा बोलते हैं, बच्चे को हराम में पाल दो फलाना, तो मेरे को बोलते थे अपोजिशन होना ज़रूरी है, सही। पोजीशन नहीं होगी तो हम काम नहीं कर सकेंगे। यानी कि जब तक आप किसी क्रिटिसिज्म को फेस नहीं करोगे आप कामयाब नहीं हो सकते, जब तक इख्तलाफ हमारे नहीं को टांग खींचने वाला चाहिए, चाहिए। बदला नहीं लेना है, सही, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सही, बोलते रहते थे बस। सही। आज भी आप उतनी सिंपल हैं, हालांकि बहुत वो हो गई है। सही। आज तो सारी रात मेरे को टांग ने मेरे नहीं सोने दिया, खिंचाव नसों में आता है। अब नसों की दवाएं ले लेके कुछ कराने वाले डॉक्टर आती है। सही, मेरी लड़कियों को मेरे पास बिठा के सीखा, सही। तो फिर वो मेरी लड़कियाँ सीख गई। अब सब आपको नाज एंजल, आपको सलाम एंजल नाज, सारा खान, राहिला नाज, सब आपको बहुत बहुत सलाम कह रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। और आपको खुश रखें। आमीन सुम्मा आमीन आप सबको भी। फ्रेंड्स, यहाँ पर कंबल की और आई थिंक आप रज़ाइयों की पुराने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पेशेंट होते हैं उनको देने के लिए ज़रूरी होता है। अच्छा, बस और मुझे नई चीज़ नहीं मिलती है। मेरा नाम देना सनिया प्लीज़। फरहा मलिक भी आपको बहुत बहुत सलाम कह रही है मानसहरा से। फरहा मलिक मेरी मानसहरा से दोस्त है, वो आपको देख रही है और सबसे पहले उन्होंने आपको सलाम कहा है। एनी से शांत देख रही हैं आपको। और हम सब अब हम कोशिश करेंगे फ्रेंड्स कि हम एक सर्कल बनाएं और हम इन सब की मदद करें, क्योंकि हम जब हमें अंदर से मुतमईन होना होता है ना, तो मैं आज अंदर से मुतमईन नहीं थी, तो मैं यहाँ आ गई हूँ, इनसे मिली हूँ, तो मैं रो भी पड़ रही हूँ और मैं घबरा। मिलना है तुझे? हाँ, तो मैं कहती थी अल्लाह में थोड़ी मिलते हैं, अल्लाह में हम तो कब मिलेंगे, बोले पागल खाने में चली जाए। सही कहा, पागल खाने में चली जा। हर इंसान सच कही आपने। जैसे कि मैं आज बहुत तकलीफ में थी, तो मुझे लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, किसी दुखी इंसान की मदद कर। मेरे हस्बैंड ने कहा आप जाएं, मुतमईन हो जाएंगी। आप गुण नहीं दो, सही, जैसी बात तो करो, गुड़ जैसी बात तो करो। आप किसी के लिए बस मैंने कहा ना, हम में बर्दाश्त बहुत ख़त्म हो गई है। हम किसी के लिए गड़ा तो खोद देते हैं, लेकिन किसी के लिए रास्ता नहीं, खुद ही खोदते हैं, फिर खुद ही गिर भी जाते हैं उसके अंदर। तो बस मुझे थोड़ा सा था, आपसे मिलके बहुत मुतमईन हुई। तो यहाँ आप और भी ख़वातीन हैं, आप यहाँ 4 लड़कियाँ काम करती है ना, तो मेरी इनके साथ दोस्ती है ना, तो सही। मैं उधर घबरा जाती हूँ ना। अभी मेरा मियाँ तो है नहीं, बच्चे काम। अभी मैं कराची में वेयर हाउस ओपन कर रही हूँ, बहुत मेरी वेयर हाउस यानी एक गोदाम बना रही हूँ लेडीज़ के लिए कपड़े का ना। तो मैं आपसे ओपनिंग करवाऊँगी, या आपको सिर्फ मुझे देना होगा कि आप उसको खोलें? मैं आपको ले जाऊँगी गाड़ी में। चलें, हमारे लिए फिर दुआ कीजिएगा, हम सब ख़वातीन के लिए। मैं इनसे मिलके बहुत मुतमईन हो गई, और मुझे लग रहा था कि जब घबरा जाए तब क्या करना चाहिए, जब लगे एक औरत को कि वो एक औरत है, नहीं कुछ कर सकती। सबर, सही। मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा टाइम आया कि मैं घबरा गई हूँ। नहीं, शुक्र करो, सबर करो और अल्लाह से यकीन रखो। सही। अल्लाह से मदद मांगो बस। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा टाइम आया हो जब आप बहुत घबराई हो? नहीं, मैं मेरे मियाँ से घबराई तो नहीं थी, मगर वो घर गृहस्थी नहीं करते थे, घर लेके नहीं दिया, बच्चे 4-4 5-5 पैदा हो गए घर पे। 40 साल में 4 दफ़ा आए नहीं। और ऑफिस में हम लोग रहते थे, हमारा घर और ऑफिस सही, गली सही, तो मेरे बच्चे मेरी माँ ने पाले, सही, मेरी माँ ने बच्चे बड़े किए, सही, मेरी माँ ने बच्चों की शादियाँ की, मेरे बच्चों के बच्चे पैदा किए। सही। लेकिन फिर भी आज आप उन्हें याद कर रही, उनके बगैर आप कहती हैं मैं अधूरी हो गई हूँ, है ना? आधी हो गई, आधी हो गई हैं। अल्लाह ताला बस सबके शौहर सलामत रखे, क्योंकि औरत का एक शौहर मेरे को 40 साल में एक गाली नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी चमाट नहीं मारा। अल्हम्दुलिल्लाह।
क्या बात है, तो आप लकी थी तभी आप याद करती हैं। चले फ्रेंड्स, यहाँ पे सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, मैम ने कहा है कंबल, और वैसे तो आप मैं शॉल्स लाई हूँ, कपड़े लाई हूँ, आप को और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं नंबर दे के जाऊँगी, डोनेट भी करूँगी। खुले जगह पे बनाने पड़ते हैं। सही। और खुले खुले में हवा बहुत होती है। सही। और इनमें बदबू भी बहुत होती है। सही। फिर बदबू भी नहीं रहती है। सही। इनको थोड़ा छोड़ने बिछाने का ध्यान रखना पड़ता है इन दिनों में। चलें, सही है, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया और मैं आपसे मिलके बहुत खुश हुई, मुतमईन हो गई मैं। फ्रेंड्स, आपको सीधी बात बताऊँ, इरम फरा बहुत डिस्टर्ब थी, लेकिन कहा ना कि जब ज़िंदगी में आपको लगे कि आप एक बात से, इन्होंने एक बात में सब बातें क्लियर कर दी कि सब्र रखो सनिया, तो इंशाल्लाह मैं सब्र रखूँगी, अल्लाह मेरे साथ है, क्योंकि जहाँ औरत अल्लाह पे यकीन रखो और सब्र रखो, तो मैं इंशाल्लाह सब्र भी रखूँगी और अल्लाह पे यकीन भी रखूँगी, जो वो जो कि है बेशक है, उसके बगैर हमारी ज़ात नामुकम्मल है। तो बस देखें, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं ज़िंदगी, हम नाशुक्र हैं, ऐसा ही है। थैंक यू सो मच आपा, आपने मुझे टाइम दिया, आप मुझसे मिली, और शायद फिर दोबारा आपने होप दी कि मैं खड़ी हो सकूं और मेरे अपने साथ उन सब खवातीन को खड़ी कर सकूं जो किसी न किसी बात पे घबरा जाती हैं। यहाँ तो रोज मार खा के आती हैं मेरे पर लड़कियाँ। 1 लाख लड़कियों को और औरतों को मैंने अपने घर भिजवाया है, 1 लाख के करीब। और सही। मोबाइल लेके मेरा मियाँ बैठा हुआ है, मोबाइल लेके लड़कियों को पीछे लगा हुआ है, और उसे करते को लेके बैठा हुआ है। बच्चों को बोलेगी जा घर पे जाके इनके पास जाके सुन क्या बातें कर रहा है, फिर मारता है तो फिर मेरे पास आ जाती है। मैं बोली तुम ज़बान नहीं चलाओ, ज़बान नहीं चलाओ, किधर भी जाएगा आएगा तो तुम्हारे पास ही ना। सही। तो आएगा ना। सही। तो औरतें आजकल मोबाइल के पीछे बर्बाद हो गई, ऐसा है। इतनी तलाक हो रही है, इतनी तलाक हो रही है, कुछ नहीं। सही। तो आप मेरा शोहर है ना, दूसरी लड़कियों को प्यार करता है, मैं बोली आता तो तेरे घर पे 10 जगह जाएगा, आएगा तो तेरे घर पर। सही। तुम बर्दाश्त करो। तो मेरी माँ बोलती थी किसी के बन जाओ या किसी को अपना लो। सही। तो मेरे तो वो नहीं बने, आप उनकी बन गई। हाँ, हमने उनकी बन गई। और आप ऐसी बनी कि आज भी उनको याद कर रही हैं। नहीं, हमारी जिंदगी पहले भी सादा थी, आप आज भी आपकी बिल्कुल सादा है। और ये भी गरीब था, इसके पास कुछ भी नहीं था। ऐसा ही है सर। हाँ, आपने शायद एक किस्सा सुनाया था कि आपको डाकुओं ने पकड़ लिया था शायद ऑन द वे। डाकुओं ने पकड़ा और घोड़े से नीचे उतरे। अच्छा। तो मैयत हमारे पास थी और मेरे बच्चे भी मैं साथ ले जाती थी। अच्छा। अच्छा। क्योंकि हम लोग को घूमने फिरने का शौक था। अच्छा। लेकिन मैं मेरे बच्चों को लेके जाती थी, लेकिन ये नहीं ले जाते थे। सही। तो हम लोग बच्चे भी साथ थे और डाकू उतरे, बोलते हैं कि वो औरत अपनी दूसरी बोलती थी। सही। सांगड़ की थी। सांगड़ की थी। तो बोलती है अर्जुन सरकार ये मेरी बेटी की मैयत लेके जा रहा है। सही। तो उन्होंने ना हाथ चूमे। अच्छा। 100 रुपया दिया, तभी बहुत पुरानी बात है। जी जी बिल्कुल। बोले हमको पता है हम मरेंगे तो हमारे माँ बाप लेने नहीं आएंगे, आप लेने आएंगे, आप हमको मट्टी में डालो। आप हमको मट्टी में डालोगे, ऐसा ही है। आप हमको मट्टी में डालो। सही। देखो, ऐसा ही है सर। देखो डाकुओं ने भी हमारे पर रहम किया, ऐसा ही है। सरदार हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, मौलवी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या हमारे पीछे लगा दिए। सही। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है। अब मैं आप कोई पैगाम देना चाहें, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे आपने कहा है कि कंबल की है और ब्लैंकेट की है यहाँ पर, कम्बल मिलान के लिए चीज़ तो होगी। देख लूँगी। मैं आई थी, बस मैं तो देने आई थी, जो मुझे पता चला आप हैं तो मैंने कहा मैं आपसे मिलूँ, मुझे भी शर्फ हासिल हो आपसे मिलने का। लोगों को मैं आती रहूँगी। मैं आप कब होती हैं यहाँ पर? आया करेंगे, थोड़ी देर बैठा करेंगे, बात किया करेंगे, क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं तो अपना दुख कम लगता है, और अपना दुख कम। तो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपा के साथ अकेली बैठती हूँ, और करें कि अल्लाह ताला मुझ पे आए हुई मुश्किल आसान करें। अल्लाह ताला